एक रात बैठकर एक बात लिखूंगा। एक रात बैठकर एक बात लिखूंगा। तेरे साथ गुजारी हर मुलाकात लिखूंगा। मैं टूट गया था जिंदगी में, उस वक्त तुम आए। मैं टूट गया था जिंदगी में, उस वक्त तुम आए। जिंदगी के हर पन्ने पर ये बात लिखूंगा। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज है 24 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 24 मार्च 2026 का करंट अफेयर है ना बेटा। तो क्लास को आपको जो है बेटा नोट्स बनाते हुए जो है क्लास को आपको पूरा करना है, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम में आता है और जो आपके लिए सभी एग्जाम में हेल्प करेगी ये क्लास, है ना। तो ये क्लास जो आपकी है किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो अभी एग्जाम आपके आने वाले हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है ना। पहला क्वेश्चन है बेटा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेटा, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था हमारा भारत, उस समय हमारे भारत के बहुत सारे जो आपके क्रांतिकारी थे, है ना, उन्होंने अपना जो है बलिदान दिया। क्या दिया बेटा? बलिदान दिया। देश को आजादी दिलाने के लिए जो है कितने सारे जो क्रांतिकारी थे आपके वो शहीद हुए, है ना। तो उन्हीं के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए। देश को आजादी दिलाने के लिए जितने भी शहीद हुए हमारे क्रांतिकारी, उन सभी की याद में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल जो डेट है बेटा 23 मार्च की है। क्या है बेटा? 23 मार्च की है। और 23 मार्च 1931, ये आपको ध्यान रखना है ना। 23 मार्च 1931 में, है ना, लाहौर में। कहां पर बेटा? लाहौर जेल में। क्लियर है? लाहौर जेल में जो हमारे देश के 3 क्रांतिकारी थे, है ना, कौन कौन थे बेटा? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, है ना। इन तीनों को बेटा फांसी की सजा सजा जो सुनी गई थी, तो इनको इस दिन फांसी लगाई गई थी लाहौर जेल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 23 मार्च को हर साल जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उनकी याद में जो है ना ये शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन स्पेशली जो है ना बेटा 23 मार्च 1931 को, है ना, लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 क्रांतिकारियों को जो है ना फांसी दी गई थी, है ना। तो इस 23 मार्च को ही जो है ना आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? ये आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 मार्च को ही मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्लास जो आपकी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है हर साल, है ना। और 2026 की ये थीम इसकी है बेटा, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, है ना। 2026 की थीम क्या है बेटा विश्व मौसम विज्ञान दिवस की? तो आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, ये क्या है? थीम है 2026 की। अच्छा, ये क्यों मनाते हैं? तो ये बेटा विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना की याद में मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान जो है आपका, ये इसकी स्थापना हुई थी, है ना। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1950 में हुई थी। इसका आयोजन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था, पहला आयोजन, है ना। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है क्या आपकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है ना। एक प्रकार का क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और पहला आयोजन हुआ था 1961 में। इसी की याद में हर साल जो है ना विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसकी थीम थी आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नौसैनिक युद्धपोत भारतीय नौसेना में कमीशन होगा, है ना बेटा। अभी हाल ही में बेटा ध्यान रखना आपको, 21 मार्च को, इसको बेटा 21 मार्च को सरकार ने ये ऐलान किया है ना, कि भारत की जो नौसेना है ना, भारत की जो नेशन नौसेना है, उसमें क्या कर रहे हैं बेटा, युद्धपोत जो है आपका
युद्धपोत जो है ना वो शामिल किया जाएगा, है ना। युद्धपोत क्या है, शामिल किया जाएगा, 21 मार्च को ऐसा ऐलान किया है ना। अब इनमें से कौन सा बेटा, INS है ना, तारागिरी F41, कौन सा बेटा, INS तारागिरी F41 जो आपका है युद्धपोत, ये जो है 21 मार्च को ऐलान किया है, सरकार ने घोषणा की है ना कि नौसेना में ये शामिल किया जाए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये शामिल कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बेटा विशाखापट्टनम, कहाँ पे, विशाखापट्टनम से शामिल किया जाएगा, विशाखापट्टनम से ये शामिल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया जाएगा, तो 3 अप्रैल को किया जाएगा, ध्यान रखना कब, 3 अप्रैल 2026 को ये किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नौसेना जो आपकी है भारत में अभी एक नया युद्धपोत जो है शामिल किया जा रहा है, उसका नाम है INS तारागिरी F41, ये युद्धपोत शामिल किया जाएगा। ये सरकार ने जो घोषणा की है वो 21 मार्च को की है, और ये विशाखापट्टनम से जो है ना 3 अप्रैल 2026 को ये शामिल कर लिया जाएगा नौसेना में, ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर बेटा, नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। क्लियर है, ये आपके लिए ध्यान रखना बेटा, है ना। ये आपका युद्धपोत जो है ना बेटा, ये सुपरसोनिक जो मिसाइलें होती है ना, सुपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं आपकी, है ना, मिसाइलें, और ये आधुनिक जो आपका है ना, आधुनिक हथियारों से लेस है ना, हथियारों से क्या है बेटा, ये लेस है, मतलब हथियारों से वो फुल लोडेड है ना। और ये एक क्या है, स्वदेशी स्वदेशी स्टिल्थ, क्या है बेटा, स्टिल्थ फ्रेगेट है ना, क्या है बेटा, स्वदेशी स्टिल्थ फ्रेगेट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सुपरसोनिक मिसाइलें आधुनिक हथियारों से लेस है ना। इसमें आपको मैं स्पेशली बोल दूं, ब्रह्मपुत्र जो मिसाइल मैं आपको पढ़ाई थी आपकी, ब्रह्मपुत्र, ये मिसाइल इसमें लोड है, ध्यान रखना, क्लियर है, ब्रह्मपुत्र मिसाइल इसमें लोड है, और ये सुपरसोनिक मिसाइलों से फुल लोड है, और अन्य हथियारों से भी ये फुल लोडेड है ना। ये स्वदेशी स्टिल्थ फ्रेगेट है, ध्यान रखना आपके लिए, है ना। इसका नाम है INS तारागिरी F41, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आपका, ये ध्यान रखना आपका एक मध्यम मध्यम आकार का है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कैसा बेटा, मध्यम आकार का है, ठीक है ना। इसकी गति जो है बेटा बहुत तेज है ना, तेज गति का है, साथ साथ में ये बहुत ज्यादा फुर्तीला है, ध्यान रखना, है ना, बहुत ज्यादा क्या है बेटा, फुर्तीला है ना, फुर्तीला है, ध्यान रखना, है ना, फुर्तीला है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा फुर्तीला है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी हाल ही में सरकार ने जो है ना 21 मार्च 2026 को ऐसा ऐलान किया है कि भारत में जो है INS तारागिरी जो आपकी है F41, ये युद्धपोत है, इसको शामिल कर लिया जाएगा। ये कहाँ से किया जाएगा बेटा, तो ये कहाँ से किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका, है ना, विशाखापट्टनम से किया जाएगा 3 अप्रैल 2026 को। ये सुपरसोनिक मिसाइलों से बिल्कुल लेस है, अन्य हथियारों से लेस है, और ये स्वदेशी स्टील्थ फ्रैगेट जो है आपका है, ठीक है ना। और ये मध्यम आकार का है, तेज गति का है, बहुत ज्यादा फुर्तीला है ना, बहुत ज्यादा फुर्तीला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी जो है ना आपका ध्यान रखना आपके लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 17A, है ना, प्रोजेक्ट 17A, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके तहत ये आपका भारतीय जो है ना बनाया गया है, ध्यान रखना, इसके तहत जो है ना ये लाया गया है। इसका प्रोजेक्ट 17 में जो है ना 7 जो आपके 7 क्या है बेटा, युद्धपोत शामिल किए जाएंगे भारतीय सेना में, है ना, 7 युद्धपोत शामिल किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। प्रोजेक्ट 17A के तहत ये भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका टारगेट है बेटा 7 युद्धपोत शामिल करने का टारगेट है, और ये चौथे नंबर का है ना, 17A जो प्रोजेक्ट है उसका चौथे नंबर का, ना चौथे नंबर का युद्धपोत है, ध्यान रखना आपके लिए, ना चौथे नंबर का युद्धपोत है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट 17A या 17A के तहत ये भारतीय आपकी नौसेना में शामिल किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट 17A या 17A का, है ना, चौथे नंबर का युद्धपोत रहेगा, का नाम है INS तारागिरी F41, ठीक है। और इसका टारगेट है बेटा 7 युद्धपोत ये शामिल करेगा, है ना, आपको ध्यान रखना है 17A प्रोजेक्ट, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और ये आपको ध्यान रखना बेटा, ये नीलगिरी क्लास का है, किसका है बेटा, नीलगिरी क्लास का है, नीलगिरी क्लास का है, ध्यान रखना आपको, है ना।
नीलगिरी क्लास का ये आपका है INS तारागिरी F, है ना, F-41, है ना। वहीं हम बात करेंगे आगे की, है ना। ये प्रोजेक्ट बेटा ध्यान रखना 17A का युद्धपोत है, ये नीलगिरी क्लासेस का है, ये मैं बता चुका हूँ आपके लिए, है ना। इससे पहले जो आपका पहला जो एडवांस स्टेज फ्रिगेटर आया था, उसका नाम था INS नीलगिरी, ये जनवरी 2025 में, है ना, भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है ना, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था? 2025 में किया था। ये एडवांस स्टेज फ्रिगेट है INS नीलगिरी, जिसका नाम है, और जनवरी 2025 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है ना। वहीं हम बात करेंगे आगे, ये तीसरे नंबर का जो है ना आपका, वो तारागिरी यार्ड है, तारागिरी यार्ड, जो कि नवंबर 2025 में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बनाया किसने बेटा? तो ये मंझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है ना। किसने बनाया है? मंझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसको बनाया है, ध्यान रखना है आपके लिए, क्लियर है। और ये सातों यही बनाएगा, ध्यान रखना, ये सातों जो आपके प्रोजेक्ट जो 17 में है ना, तो सातों यही बनाएगा, मंझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड ये बनाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, प्रोजेक्ट 17A जो है ना, इसके द्वारा जो है ना आपका ये INS तारागिरी F-41 जो है ना लाया गया है, ये नीलगिरी क्लास का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है, बनाकर ध्यान रखना, है ना। और पहला शामिल किया गया था 2025 में जनवरी में, है ना, नीलगिरी INS, है ना। उसके बाद आपका तीसरा किया गया था तारागिरी यार्ड, जो नवंबर 2025 में किया था। चौथे नंबर का अभी किया है, ध्यान रखना। चौथे नंबर कौन सा किया है बेटा? चौथे नंबर का किया है कौन सा? तारागिरी F-41, ठीक है ना, INS तारागिरी F-41 जो है शामिल किया गया है, चौथे नंबर का है, प्रोजेक्ट 17A का, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए वहीं हम आगे बात करेंगे, आगे क्या है बेटा, आपको ध्यान रखना है। अभी फरवरी 2026 में आपका एक और जो आपका है शामिल किया है, उसका नाम है अंजदीप। क्या है बेटा? अंजदीप। ये आपको मैंने क्लास में, आपको प्रीवियस क्लास जो आपकी करंट अफेयर थी वो पढ़ा चुका हूं मैं आपको। फरवरी 2026 में एक और आपका युद्धपोत शामिल किया गया है, अंजदीप, है ना। ये भी आपको याद रखना है। ये आपका ध्यान रखना बेटा, एंटी सबमरीन है। क्या है ये आपका? एंटी सबमरीन, है ना, एंटी सबमरीन वॉर 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 है ना, सैलो वाटर क्रॉप है ये ना। क्या बेटा? सैलो एंटी सबमरीन वॉरफोर सैलो वाटर क्रॉप है, ये आपको ध्यान रखना है, अंजदीप। ये फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जितने भी आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके ना, प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A, है ना, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना बेटा, इनकी जो नाम रखे गए हैं, ध्यान रखना, नाम रखे गए हैं ना सभी के, वो किसके नाम रखे हैं बेटा? जो भारतीय जो आपके पर्वत श्रृंखलाएं है ना, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम पर रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं बेटा, शिवालिक। क्या है बेटा? शिवालिक, ये हिमालय का सबसे नीचे वाला भाग है, इसे बोलते हैं हम निम्न हिमालय, ठीक है ना। शिवालिक रख दिया, इसके बाद, है ना, इसके बाद रख दिया सह्याद्री। क्या है बेटा? सह्याद्री हो गया आपका। इसके बाद हम बोलेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा हो गया आपका, है ना। हिमाद्री। क्या है बेटा? सॉरी, हिमाद्री नहीं है, हिमगिरी। क्या है? हिमगिरी हो गया आपका। एक तारागिरी हो गया, तारागिरी हो गया आपका। एक उदयगिरी हो गया आपका, उदयगिरी, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा दूनागिरी। क्या जाएगा? दूना गिरी आ जाएगा, है ना। महेंद्रगिरी आ जाएगा, महेंद्रगिरी आ जाएगा। विंध्यगिरी आ जाएगा, विंध्यगिरी। मतलब मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि जितने भी आपके जो युद्ध पोत आने वाले हैं, है ना, ये प्रोजेक्ट 17 और 17A, है ना, इनके जो नाम रखे हैं ना बेटा, भारत की जो पर्वत श्रृंखला है उनके नाम पर रखे हैं, है ना। ये आपको ये ना शिवालिक हुआ, सह्याद्री, सतपुड़ा, है ना, ये आपकी तारागिरी हो गई, आपकी उदयगिरी हो गई, ये दूनागिरी हो गई, ये महेंद्रगिरी हो गई है, विंध्यगिरी हो गई, इनके नाम पर रखे हैं। जैसे कि अभी जो आया है आपको, वो कौन सा बेटा? तारागिरी है।
तो मतलब जितने भी आपके प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A में जो आएंगे आपके, वो इन नामों से आएंगे, भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से। ये आपके लिए ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत और चीन के बीच में व्यापार के लिए कौन सा दर्रा दोबारा से खोला है ना, तो खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है ना। अभी हाल ही में बेटा भारत सरकार ने भारत और जो चीन है उसके बीच में व्यापार के लिए, है ना, भारत का कौन सा दर्रा जो है वो खोलने की मंजूरी दी है ना। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था आपका 1962, कब हुआ था बेटा, 1962 में युद्ध हुआ था, है ना। किसके बीच हुआ था बेटा, भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके बीच, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, है ना। तब से लेकर बेटा, तब से लेकर, है ना, ऐसा मतलब कर दिया था कि दर्रा जो आपका है, दर्रा जो व्यापार के लिए खोला गया था वो भी बंद कर दिया था। साथ साथ में बेटा, है ना, जो कैलाश, जो आपकी कैलाश, कैलाश पर्वत है आपका, है ना, क्या है, कैलाश पर्वत, उसकी यात्रा भी बंद कर दी थी, है ना, यात्रा भी बंद कर दी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। 1962 के युद्ध के बाद भारत चीन के जो व्यापार करने के लिए जो दर्रा था वो बंद कर दिया था, साथ साथ में कैलाश यात्रा भी जो है आपकी बंद कर दी थी, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ बेटा, एक समझौता हुआ 1991 में, 1992 में, है ना। इस समझौते के साथ में बेटा ये जो है आपका दर्रा खोल दिया गया था व्यापार के लिए, है ना, व्यापार के लिए खोल दिया था, है ना। ये कब खुलता है बेटा, जून और सितंबर के बीच में खुलता है, जून और सितंबर के बीच में खुलता है ना, क्लियर है। हर साल जो है ना जून और सितंबर के बीच में खुलता है ना, क्लियर है। इसके बाद पर ध्यान रखना बेटा 2020 में फिर इसको बंद कर दिया था, है ना, 2020 में फिर इसको बंद कर दिया था, है ना। 6 साल बंद रहा, 6 साल बंद रहा। 6 साल बाद 2026 में इसको फिर से खोल दिया एक समझौते के तहत, है ना। क्या कहा बेटा, व्यापार के लिए, इसके लिए व्यापार के लिए खोल दिया। और दर्रे का नाम है बेटा लुपुलेक दर्रा, है ना। कौन सा बेटा, लुपुलेक दर्रा है जो उत्तराखंड में है। कहां पर है बेटा, उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में ही आपको ध्यान रखना है। लिपुलेख दर्रे को खोला गया है ना। भारत और चीन के बीच में व्यापार करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है कि भैया भारत और चीन के बीच में व्यापार करने के लिए लिपुलेख दर्रे को खोल दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है, आपको ध्यान रखना है, चीन और भारत की बाउंड्री पर। सबसे पहली बात तो ये समझना बेटा, ये दर्रा होता क्या है, ये पास, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है उसे दर्रा कहते हैं, है ना। दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है, जो आपकी जो सक्रिय जगह होती है उसे बोलते हैं दर्रा, है ना। सपोज करो आपको एक पहाड़ यहाँ से आ रहा है आपका, है ना, और एक पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बीच का जो आपका जो झील वाला जगह है, छोटी सी जगह, इसे बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं, दर्रा। दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है, जो खांचा होता है, उसे बोलते हैं क्या, दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। या जो आपकी धसी हुई जगह होती है पतली सी, उसे बोलते हैं दर्रा, ठीक है। दो पहाड़ियों के बीच में, ध्यान रखना, दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं दर्रा। और अभी हाल ही में उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है ना, उसे भारत और चीन के व्यापार के लिए सरकार ने खोलने की मंजूरी दे दी है ना। ये हर साल जो है ना आपका जब भी खुलता है तो जून और सितंबर के बीच में खुलता है, ध्यान रखना, जून और सितंबर के बीच में खुलता है ना। 1962 में भारत और जो चीन का युद्ध हुआ था, है ना, उस युद्ध में इसको बंद कर दिया था, और साथ ही में कैलाश यात्रा जो थी उसको बंद कर दिया था। लेकिन फिर 1991-92 में एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत इस दर्रे को फिर से खोल दिया गया था, है ना। और कब खुलता है, ये जून और सितंबर के बीच में खुलता है। फिर 2020 में इसको बंद कर दिया था, है ना। और लेकिन 6 साल बाद 2026 में फिर इसको खोलने के लिए मंजूरी दे दी सरकार ने। ये आपको ध्यान रखना बेटा, है ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दर्रों से क्वेश्चन बनते ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना, दर्रे से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन से पीएम बन गए, ठीक है ना। सबसे लंबे समय तक जो पीएम है आपके, वो कौन से नंबर के बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। कौन बेटा, मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी जो पीएम वर्तमान में है, वो कौन से नंबर के पीएम बन गए हैं जो लगातार सबसे लंबे समय तक रहे हैं,
है ना, क्लियर है। सबसे पहले आपको देखना है बेटा, सबसे लंबे समय तक जो पीएम रहे हैं अभी तक, वो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन रहे बेटा? जवाहरलाल नेहरू जो आपके हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो सबसे लंबे समय तक पीएम रहे हैं भारत के, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। वो रहे बेटा 6126 दिन तक रहे, है ना। 6126 दिन तक भारत के पीएम रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले कौन थे बेटा? पहले पीएम थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1947 से लेकर, कब बेटा? 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर आपको ध्यान रखना है, और ये 1964 तक रहे। कहां तक रहे बेटा? 1964 तक रहे। 28 मई 1964 तक ये रहे। ये भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले पीएम रहे हैं अपने, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी तक जो आपका है ना, सबसे ये भारत के लिए 6126, सॉरी, हाँ, 6126 दिन तक जो है ना आपके पीएम रहे भारत के, 15 अगस्त 1947 से 28 मई 1964, है ना। दूसरे नंबर के बन गए बेटा नरेंद्र मोदी। कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी जो आपके हैं, तो दूसरे नंबर के पीएम बन गए हैं जो सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये कितने समय तक रहेगा बेटा? 4318 दिन तक, 3418 दिन का समय हो चुका है जो पीएम बने भारत, है ना। कब से रहे बेटा? ये रहे 24 जनवरी 2014 से लेकर अब तक। ये कौन है बेटा? अब तक ये हमारे भारत के पीएम है, ये आपको ध्यान रखना है ना। 4318 दिन हो चुके हैं इनको पीएम बने। 24 जनवरी 2014 को भारत के पीएम बने थे, और ये भारत के दूसरे ऐसे पीएम बन गए हैं इनका कार्यकाल सबसे लंबा हुआ है ना, जवाहरलाल नेहरू के बाद। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे ऐसे पीएम हैं जो सबसे लंबे समय तक जो है पीएम है अभी तक, है ना, और वर्तमान में भी है, ठीक है ना। कितने दिन हो गए इनको? 4318 दिन हो चुके हैं पीएम बने, है ना। तो सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 6126 दिन ये रहे हैं, 1947 से लेकर 1964 तक ये रहे, है ना। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी का नाम सबने सुना होगा, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और ये अभी तक की, है ना, भारत की तीसरे नंबर पे हैं जो सबसे लंबे समय तक पीएम रही है भारत, है ना। ध्यान रखना है आपको। इनके दिन की बात करेंगे बेटा तो 4077 दिन तक ये पीएम रही है भारत की, 4077, है ना, 4077 दिन तक ये पीएम रही है अपने भारत की, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कब से कब तक रही है बेटा? ये 1966 से 1977 तक, 1977 तक, ठीक है ना। तो 4077 दिन तक ये भारत की पीएम रही, है ना, और ये 1966 से लेकर 1977 तक ये रही पीएम। इसके बाद चौथे नंबर बेटा मनमोहन सिंह का नाम सुना होगा आपने, मनमोहन सिंह चौथे नंबर पे हैं, है ना। ये 3656 दिन तक जो है ना अपने भारत के पीएम रहे, 2004 से लेकर 2014 तक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी तक के सबसे लंबे जो कार्यकाल है पीएम के रूप में, वो चारों मैंने बता दिए आपके लिए, है ना। और भारत के जो नरेंद्र मोदी है वो दूसरे नंबर के पीएम बन गए हैं, इनका कार्यकाल जो है लंबा रहा है पीएम के तौर पर, ध्यान रखना, पीएम के तौर पर, है ना। 4318 दिन उनको हो चुके हैं पीएम के तौर पर, और ये 24 जनवरी 2014 से लेकर अब तक जो है रहे हैं पीएम, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये बात करूं बेटा सबसे लंबे समय का कार्यकाल, है ना, सबसे लंबे समय का कार्यकाल, समय का कार्यकाल, है ना, नेता, है ना, कौन बेटा? नेता। या पीएम की बात चल, नेता की बात चल रही है। अब नेता तो बेटा जो है आपका कोई भी मतलब विधानसभा, आपकी लोकसभा, इनमें आ जाता है ना। तो सबसे लंबे समय तक नेता जो रहे हैं आपके, वो आपके कौन हो गए हैं? पीएम मोदी हो गए हैं, है ना। अभी तक इतने साल तक नहीं रहेंगे, 25 साल इनको हो चुके हैं, है ना, 25 साल इनको हो चुके हैं। ये 25वां साल है इनका जो नेता में, है ना, क्योंकि ये 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के सीएम रहे हैं, और 2014 से लेकर अब तक भारत के पीएम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 25 साल हो चुके हैं लगभग, है ना। ये सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रहा है जो नेतागिरी में, सबसे लंबा इन्हीं का है ना। यदि हम दिन की बात करेंगे बेटा कितनी हो जाएंगे आपको दिन? तो इनके दिन हो जाएंगे 8931 दिन, 8931 दिन इनको हो चुके हैं
ना नेता बने हुए, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल नेतागिरी में आपको किसका आ जाएगा बेटा, पीएम का आ जाएगा, आपके नरेंद्र मोदी का, है ना। ये लगभग 25 साल इनको हो चुके हैं, 8,931 दिन, कितना बेटा, 931 दिन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इन्होंने बेटा ध्यान रखना, इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, पीएम मोदी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका तोड़ा है, तो ये सिक्किम के सीएम, है ना, सिक्किम के पूर्व सीएम बोल सकते हैं, सिक्किम के पूर्व सीएम, है ना, पूर्व सीएम का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है ना। सिक्किम के पूर्व सीएम का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसका नाम है पवन चामलिंग, है ना, पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। 8,930 दिन जो है ना आपके इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये नेता नेता बने रहे, है ना, क्लियर है। सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। ये 8,930 दिन तक जो है ना सबसे ज्यादा नेता जो आपके थे उनमें रहे, नेतागिरी में रहे, है ना। भाई हमारा जो मोदी जी है उनका 8,931 हो गया है, इनका रिकॉर्ड टूट गया है ना। तो सबसे लंबे समय का जो नेतागिरी में कार्यकाल अभी तक जो हो गया है वो पीएम मोदी का हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा ना, गैर कांग्रेसी, है ना, गैर कांग्रेसी जो है ना आपके पीएम, है ना, ऐसे हैं जिन्होंने दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं, कार्यकाल पूरे किए हैं, है ना। ऐसे भारत के पहले गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेसी तो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, लेकिन गैर कांग्रेसी, है ना, है ना। तो भारत के ऐसे पहले जो आपके पीएम हैं गैर कांग्रेसी, जिन्होंने दो पूर्ण मतलब पूरे कार्यकाल किए, है ना। और जो आपके यदि बोले कि ऐसे पहले जो पीएम है आपके, यदि बोलूं मैं तो इस प्रकार से बेटा बोलूं मैं आपसे कि हाल ही के दशक में, ना, हाल ही के दशक में लगातार लगातार 3 बार पीएम बने, लगातार 3 बार पीएम। तो भारत के ऐसे पहले जो पीएम है ना, जो गैर कांग्रेसी पीएम है, जो लगातार हाल ही के दशक में जो है ना 3 बार पीएम बन चुके हैं, और 2 बार पूर्ण कार्यकाल जो है इनका पूरा हो चुका है। ऐसे देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम है, 2 बार पूर्ण रूप से जो पूर्ण मतलब पूरा पूरा कार्यकाल 5-5 साल का इन्होंने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे है आपका विश्व के सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, देखना विश्व में नेतागिरी में, मतलब कहते हैं ना नेता बनने में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, तो हुसैन, है ना, हुसैन कंबोडिया के पीएम, ये 38 साल तक बेटा नेता रहे, है ना, 38 साल तक ये नेता रहे, आपको ध्यान रखना है। हुसैन, सबसे बड़ा कार्यकाल हुसैन का, कंबोडिया के पीएम, 38 साल तक ये नेता रहे, है ना। भाई हम बात करेंगे ली क्वान यू, ये सिंगापुर के पीएम, 31 साल तक ये नेता रहे, ध्यान रखना, 31 साल तक नेता रहे। वहीं हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी, ये भारत के पीएम है, ये 25 साल से नेता है, ध्यान रखना। ये गुजरात के सीएम रहे आपके 2001 से लेकर 2014 तक, है ना, और 2014 से अब तक जो है ना आपके भारत के पीएम है, ध्यान रखना, है ना। ये 7 अक्टूबर को बने थे बेटा गुजरात के सीएम, है ना। तो ये 25 साल को नेतागिरी हो चुके हैं, जो अच्छे पद पर हैं। शेख हसीना चौथे नंबर पे बेटा, ये बांग्लादेश की पीएम है, 17 साल तक जो है ना नेतागिरी में रही, कहां पर, बांग्लादेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ये टॉप जो इनका कार्यकाल रहा है बेटा नेता के रूप में, वो हुसैन कंबोडिया के पीएम 38 साल, लू क्वान यू सिंगापुर पीएम 31 साल, नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पे आ गए बेटा भारत के पीएम, है ना, ये 25 साल से लगभग नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और शेख हसीना बांग्लादेश पीएम है, जो आपकी 17 साल से जो है आपकी रही। वहीं हम बात करें बेटा नरेंद्र मोदी ने जो है ना बेटा सोशल मीडिया पे भी मतलब छाए हुए हैं, ध्यान रखना, है ना। तो ये हम बात करेंगे फिर उसकी यूट्यूब की, है ना, यूट्यूब की बात करेंगे, तो यूट्यूब पर जो है ना आपके मोदी जी के यूट्यूब पर जो है ना बेटा आपके ध्यान रखना है 30 मिलियन, कितने बेटा, 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 30 मिलियन क्या है सब्सक्राइबर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वहीं हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की बात करेंगे, तो इंस्टाग्राम पर बेटा ध्यान रखना 100 मिलियन से ज्यादा क्या है बेटा, फॉलोअर्स हैं, है ना, क्या है बेटा, फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। वही हम बात करेंगे बेटा एक्स ट्विटर, क्या बात करेंगे, एक्स ट्विटर की बात करेंगे, तो इसमें 1.6 लगभग है ना 1.6 मिलियन से ज्यादा क्या है बेटा, मिलियन से ज्यादा क्या है इनके फॉलोअर्स हैं, क्या है बेटा,
फॉलोअर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये अपने आप मतलब सोशल मीडिया पे भयंकर छाए हुए हैं क्या मोदी जी, ध्यान रखना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पर 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर जो है ना 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। और एक्स ट्विटर पर भी बेटा 1.6 मिलियन से ज़्यादा जो है ना आपको फॉलोअर्स उनके हो गए हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा नेता के रूप में कार्यकाल जो है ना आपका विश्व में हू सेन का है, कम्बोडिया के पीएम, 38 साल तक ये नेता रहे, है ना, अपने देश के लिए। और ली क्वान यू सिंगापुर के हैं ये पीएम, और 31 साल तक इनका नेता अपना कार्यकाल रहा, है ना। और नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पे है, 25 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2008 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित, है ना, किस यक्षगान गाने वाले कलाकार का निधन हुआ है। ध्यान रखना बेटा, इनको 2008 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया था और उन्हीं का निधन हुआ है। क्लियर है। अभी हाल ही में 2008 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया था इनको, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये यक्षगान गाने वाले प्रमुख कलाकार थे। ध्यान रखना बेटा, यक्षगान क्या होता है ना। ध्यान रखना बेटा, यक्षगान क्या होता है। तो ये कर्नाटक का, किसका बेटा, कर्नाटक का, है ना, कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य, क्या बेटा, लोक नृत्य नाट्य है। क्या है, लोक नृत्य नाट्य, नृत्य भी होता है, नाटक भी होता है और गाते भी है ना। इस प्रकार से कर्नाटक का क्या है, यक्षगान बेटा एक प्रकार का लोक नृत्य नाट्य है ना। और ये यक्षगान थे, कौन थे बेटा, इसका आंसर है गोविंद भट्ट। कौन, गोविंद भट्ट। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है, गोविंद भट्ट है। अभी हाल ही में यक्षगान गाने वाले कलाकार गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। इनको 2008 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये यक्षगान के प्रमुख कलाकार थे। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इनको जो है ना बेटा ध्यान रखना, 2016 में ना केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था ना, अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है। तो इनको 2016 में केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। वही हम बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना, इनको कन्नड़ जो आपका है, कन्नड़ भाषा ना, कन्नड़ संस्कृति के लिए, कन्नड़ साहित्य परिषद पुरस्कार भी दिया गया था ना, परिषद पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। ये इनको काफी पुरस्कार मिले बेटा, ध्यान रखना। कन्नड़ संस्कृति के लिए इनको कन्नड़ साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, है ना। और 2016 में केंद्र संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया इनको। और साथ साथ में 2008 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है गोविंद भट्ट। ये बहुत प्रमुख जो है ना यक्षगान थे, ध्यान रखना, यक्षगान गाने वाले व्यक्ति थे, है ना। और यक्षगान क्या होता है बेटा, कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये क्लास आपकी यही समाप्त हो जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।